हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने जो पार्ट बनाया था मिल्खा सिंह जी का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मैंने आउटलाइन बनाई है। और ये जो अगला पार्ट आया है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आगे शेडिंग कैसे कैसे करी है मैंने। और ये इसके बाद एक पार्ट और है जिसमें फ़ाइनल स्केच होगा। अभी ये फ़ाइनल स्केच नहीं है, इसमें 51 मिनट्स का हो गया था, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा लेंथ और ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए मैंने एक और पार्ट बनाया इससे आगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे बनाऊंगा, इसमें शेडिंग कैसे कैसे करूंगा। और इसमें मैंने डार्क शेड को धीरे धीरे अप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में डार्क करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डार्क करूंगा। जहाँ पे डार्क शेड है और जहाँ पे लाइट शेड होगी वहाँ पे लाइट शेड धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं इसको एक जगह से डार्क करूँगा। और इससे पहले वाले मैंने पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है आउटलाइन की। आउटलाइन पहले इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही आप शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। शेडिंग से कोई मतलब नहीं होता इतना ज़्यादा। पहले आपको आउटलाइन आनी चाहिए। अगर उसका कोई, जैसे आप जो भी पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हो, उसकी आउटलाइन सही नहीं होगी तो आपका शेडिंग से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पहले आउटलाइन आपकी सही होनी चाहिए। और ये मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि ये आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है, कोई रियलिस्टिक नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एकदम कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे पोर्ट्रेट को। इसमें मैंने केवल आर्टिस्टिक अप्रोच से थोड़ा थोड़ा, इसमें ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस होगा इसमें, कि मेरे जो रेफरेंस लिए उसमें अलग होगा और जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़ा अलग दिख सकता है। पर ऐसा है कि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये मिल्खा सिंह जी का स्केच है। और इसमें कई सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा मैच हो। और इसमें मैंने इरेज़र का तो यूज़ नहीं किया था, अब मैं इसको आगे जाके यूज़ करूँगा इरेज़र का। ये मैंने एक बार में बनाया था और इसमें मैंने कोई गैप नहीं लिया पूरे स्केच में। मैंने इसमें बीच में एक बार भी गैप नहीं लिया। मैंने कंटिन्यू शुरू से एंड तक, जैसे ही मैंने इसकी आउटलाइन बनाई थी उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया शेडिंग के लिए भी। ये आगे की वीडियो कंटिन्यू है और वहीं से। और आप देख सकते हो कि मैंने पहले अब आई से स्टार्ट किया है। मैं पहले आई को डार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा हेयर नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं पहले हेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा हेयर है या डार्क शेड है। इसमें ज़्यादातर बियर्ड और आइज़ में थोड़ी ज़्यादा डार्क शेड है। उसके अलावा जो नॉर्मल शेडिंग होती है वैसे शेडिंग हो रही है इसमें। इसके अलावा आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हो कि भाई मैं कोई और पोर्ट्रेट बनाऊं, किसका बनाऊं। और अगर आपको पसंद आता है मेरा ये रियल टाइम वीडियो जिसमें मैंने कोई सा भी मतलब कटिंग नहीं करी है, वीडियो में पूरा शुरू से एंड तक दिखाया है मैंने आपको कि मैंने कैसे बनाया ये पोर्ट्रेट, ऐसे अगर आपको और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उस हिसाब से मैं आगे जाके अपलोड करूँगा। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि आप देख रहे हो, आपको पसंद आती है रियल टाइम वीडियो, तो आपको मैं ये कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ आगे भी जाके। इस तरह से जो पोर्ट्रेट मैं रियल टाइम में डालता हूँ उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं इसमें अपनी वॉइस डालता हूँ तो इसमें मेरे को जितनी देर का है उतनी देर की ही मेरे को अपनी वॉइस डालनी पड़ती है इसमें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी मैं अगर आपको पसंद आता है तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि रियल टाइम में डालूँ। अगर मैं इसमें आवाज़ नहीं डालूँगा, अपनी कुछ बताऊँगा नहीं आपको, नॉर्मल आप देखते रहोगे, तो कई कई सारे होते हैं आर्टिस्ट जिनको जो सीखना चाहते हैं मन से तो वो देख लेते हैं। पर कईयों को सीखना है मगर वो नहीं देख के सीख पाते, तो उनको बताना पड़ता है कि आवाज़ डालनी पड़ती है। इसलिए मेरे को कि समझ जाएं सारे ही सारे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि 10 में से किसी एक को ही समझ आ रहा है, औरों को आ ही नहीं रहा समझ में। तो इसमें मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। मैंने अब लाइट शेड ले ली है पेंसिल, पहले वाली डार्क शेड की थी मेरी, और अब ये लाइट शेड की ले ली है। आप पेंसिल अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो इसमें कौन सी आपको पसंद आती है। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई महंगी पेंसिल चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। आप ने जैसे नटराज पेंसिल है वो लाइट शेड में आती है, हल्की पेंसिल होती है, ज़्यादा डार्क नहीं होती है, तो नटराज भी यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग पेंसिल आती है अप्सरा वगैरह की, तो अप्सरा की आप यूज़ कर सकते हो ड्राइंग पेंसिल। आप स्टेशनरी पे जाओगे आप नॉर्मल, तो आप पूछ लो कि मेरे को ड्राइंग पेंसिल चाहिए,
तो कई सारे जो भी कंपनियां वहाँ पे उनके पास अवेलेबल होगी तो वो आपको दिखा देंगे, और जो उनको पता होगा वो भी आपको बता देंगे कि आपको कौन सी पेंसिल लेनी है, कौन सी सही है। कई सारी पेंसिल आती है। मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर कंपनी की सजेस्ट नहीं करता, आपको जो उनसे आपको सस्ती पड़े, अगर आप नॉर्मल बिगिनर हो तो आप नॉर्मल कोई सी पेंसिल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो कोई कंपनी की चाहिए, आप नॉर्मल पेंसिल से बना सकते हो। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको डायरेक्ट आपको डार्क शेड नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप पहले ही डार्क कर दो, फिर आपको गलती जैसे कोई होती है कई गलती बीच में आपको इरेज करने का मन करे तो इरेज भी ना हो, ऐसा इतना डार्क ना करें। पहले शुरू में लाइट शेड करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है हाँ कि अब मैं कोई गलती नहीं है, नहीं होगी आगे जाके, और आपको वहाँ पे एकदम डार्क चाहिए आपको शेड, तो आप कर सकते हो, मगर इतना डार्क ना करें। शुरुआत में आप लाइट शेड ही यूज़ करें ताकि आपको इरेज करने में आसानी हो। और एकदम से आप डार्क करते हो तो उसके स्ट्रोक्स अजीब से दिखते हैं, तो ऐसा भी ना हो कि बहुत ख़राब लगे। पेशेंस के साथ आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना चाहिए। और जो ये शेडिंग होती है, आप इसका ऐसा नहीं है कि कोई आपको कि आपको ऐसे ही पकड़ के शेडिंग करनी है, ऊपर से पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है, ऐसा नहीं होता। अब आपको जैसा सूट करता है वैसे आप शेडिंग कर सकते हो। और इसमें ये ज़रूर है कि आपको शार्प ज़रूर करनी है पेंसिल, अगर शार्प नहीं होगी तो फिर वो ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको शार्प ज़रूर करके रखो पेंसिल, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बिल्कुल शार्प नहीं कर रहे हो उसके बाद ड्राइंग बना रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो सही है, पर वो शेडिंग में इतना अच्छा नहीं लगेगा वो आपको, अगर आप शार्प नहीं करोगे पेंसिल तो। अगर आप सोचते हो कि शार्प नहीं करूँगा मैं पेंसिल तो थोड़ा मेरे को स्मूथ रिज़ल्ट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको, मगर आगे जाके दिक्कत होगी आपको। अब आपकी पेंसिल वैसा वर्क नहीं कर पाई जैसा आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे जिस तरह से आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वैसा आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी पकड़ नहीं होगी पेंसिल पे। कि आप सोचते हो, फिर आपको लगेगा कि मेरे शार्प नहीं करूँगा जब भी मेरे से हो पाएगा। और शार्प करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना मेरे को प्रेशर यूज़ करना है, क्योंकि आप शार्प जब कर लेते हो तो आपको हल्के हाथ से ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको लाइट शेड चाहिए। नहीं तो आपसे कहीं कहीं जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्ट्रोक मिल जाएगी, कई जगह पे आपको हल्की स्ट्रोक मिलेगी। शार्प करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कि कितना आपको हल्के हाथ से पकड़नी है पेंसिल, कितना भारी पकड़नी है, कितना मतलब आपको प्रेशर यूज़ करना है। शार्प करने का ये मेन पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप शार्प नहीं करते हो तो उसका टेक्सचर मतलब जो उसका रिज़ल्ट होता है वो अलग आता है, और आप शार्प करोगे उसका रिज़ल्ट अलग आएगा। अब जो ये मैं शेडिंग कर रहा हूँ तो इसमें मैंने पेंसिल अपने हिसाब से शार्प कर रखी है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैंने बोला कि शार्प करनी है तो आप हर एक 2-3 मिनट में शार्प करते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप शार्प करो पहले एक बार, आपको लगता है कि शार्प करने की ज़रूरत है अब पेंसिल को, तब आप शार्प करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने अगर बोला कि भाई शार्प करनी है आपको पेंसिल जब यूज़ करना है, तो ऐसा नहीं है आप बार बार उसको शार्प कर रहे हो और आपकी एक ड्राइंग में पेंसिल आधी हो गई, ऐसा ना हो। शार्प करो, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से करो। और जैसे मैं ड्राइंग में अब मतलब अपने स्केच में दिखा रहा हूँ, मैंने हल्का शेड यूज़ मतलब लाइट शेड से डार्क पे जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही डार्क कर दिया। और जिस जगह मेरे को लगता है कि डार्क करने की ज़रूरत है, जैसे आईज़ है, आई तो उसमें तो जहाँ पे शेडो ज़्यादा दिख रही है मेरे को, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डार्क ज़्यादा कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने डार्क कर दिया उसके बाद मैं उसको देख रहा हूँ कहाँ से लाइट है फिर उसको इरेज करूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप पहले आप लाइट से शुरू करोगे डार्क पे जब तो सही रहता है, बार बार उसको इरेज करोगे तो टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा पेपर का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट बनाते हो तो उसकी आउटलाइन इतनी ज़्यादा डार्क ना करें कि बाद में जाके वो ऐसा लगे कि वो मतलब बेकार लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग देखा है मैंने कि वो आउटलाइन इतनी डार्क कर देते हैं, फिर वो शेडिंग करते हैं, उनसे शेडिंग नहीं हो पाती, आगे शेडिंग कैसे होगी आप डार्क करोगे तो इतना ज़्यादा। तो देखो डार्क जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक करना है, हमें डार्क करना है, पहले डार्क होता है फिर लाइट ग्रे सा होता है, फिर उसके बाद सॉफ्ट नीचे नीचे मतलब एक लाइन में चलो, लीनियर में चलो,
पहले हमें ना यूज़ करना है, पहले हल्का, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क, फिर और डार्क, ऐसे यूज़ करो आप। और शेडिंग करते हो तो शेडिंग में भी ऐसा ना हो कि आप टेढ़ी मेढ़ी लाइनें शेड करें, मतलब शेडिंग कम कर रहे हो, आप पेंसिल ज़्यादा यूज चला रहे हो, जैसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसा ना चलाएं। आप लाइन बनाओ, हल्की हल्की, एकदम पास पास में, ऐसे इस तरह से शेडिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप सीधा टेढ़ा मेढ़ा शेडिंग करने लग गए। अगर आप वर्टिकल जैसे आप कर रहे हो शेडिंग, तो आप वर्टिकल में ही करो पूरे में। जिस साइड में आप कर रहे हो वर्टिकल, तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कर रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में करो। ऐसा नहीं है कि आप पहले एक जगह एक बार उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक बार वर्टिकल कर दिया, फिर आप उसको छुपा नहीं सकते, उसमें स्ट्रोक अलग ही दिखती है। स्मूथ बनाना हो, ब्लेंड करना हो, तो ब्लेंड कर, अगर उसको ब्लेंडिंग करोगे तो इतना वो नहीं लगेगा अच्छा। अगर आप ज़्यादा डार्क करोगे, शेडिंग करनी है, स्मूथ शेडिंग करनी चाहिए आपको, लाइट शेडिंग। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप डार्क लाइनें, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना रहे हो और डार्क कर रहे हो, तो फिर वो शेडिंग जब आप स्मूथ करना चाहोगे, जैसे ब्लेंड करोगे आप, तो ब्लेंड नहीं हो पाएगा आपसे वो। उसमें दिखेगा आपका अलग से कि आप जो बना रहे होगे तो फुल दिखेगा आपका कि आपने ब्लेंड करना चाह रहे थे, मगर आपके वो दिखेंगी लाइनें। इतना ज़्यादा डार्क ना करें। और जो लाइट शेड है तो लाइट ही रखें। ऐसा ना हो कि उसमें आपने सोच रहे हो कि बाद में देखूँगा मैं, कि इसको बाद में लाइट शेड कर दूँगा, इरेज कर दूँगा। ऐसे इरेज ना करें, पहले लाइट शेड बनाएं, उसके बाद ही डार्क करें। और कोई सा भी स्केच हो, कोई सा भी पोर्ट्रेट हो, उसमें दो तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक हार्ड और सॉफ्ट एजेस होती हैं उसकी। जैसे कोई आप जिस जगह आपकी ज़्यादा डार्क होगा, शेडो आ रही होगी, तो वहाँ पे आपके ना डार्क हार्ड जो एजेस होगी, हार्ड एजेस बनेगी, वहाँ पे आप डार्क पेंसिल यूज़ करोगे। जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपको आउटलाइन जो बनानी है वो एकदम डार्क ना करते हैं, मगर कुछ जगह पे हमें आउटलाइन भी डार्क करनी पड़ती है, मगर वो बाद का स्टेप होता है आउटलाइन के बाद का। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही आउटलाइन के टाइम पे उसको उस जगह डार्क कर दें, ऐसा ना करें। एक हार्ड जो होती है, एक सॉफ्ट होती है, तो आप हार्ड को हार्ड की तरह ही रखें। इमेज रेफरेंस होगी, रेफरेंस को देखें कैसा है, वो हार्ड में है, उसकी जो शेडो आ रही है कैसा है, सॉफ्ट में है। जिस जगह रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो सॉफ्ट होती है, हल्की सी होती है। ऐसा नियम में लाइट शेड होती है। तो आप उसको रेफरेंस को देखो, रेफरेंस जो इमेज होगी वो आपकी कैसी है, उस हिसाब से आप कोई सा भी पोर्ट्रेट बनाएं। और ज़रूरी नहीं है हर एक ड्राइंग में कोई आपको बताएगा कि आपको ऐसे करना है और इस तरह से ही आप सही से सीख पाओगे, ऐसा नहीं होता। आप ऑब्ज़र्व करो दूसरा कैसा बना रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। उसको देखो कि उसने कैसे पेंसिल यूज़ कर रहा है, कैसे वो चला रहा है। ऐसा नहीं है कि उसकी बातों को ही सुनो कि केवल कि वो कह रहा है कि अब मैं तो ऐसे पेंसिल पकड़ता हूँ तो आपको भी ऐसे पकड़नी है, जब भी आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है, वो देखो कि वो कैसे कर रहा है, उसको उसका यूज़ करने का तरीका कैसा है, टूल का जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा है उसको देखो, समझो, खुद एनालाइज़ करो कि वो कैसे बना रहा है, तब आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा आपको बोल रहा है कि मैं तो ऐसे बनाता हूँ, आप भी बना सकते हो ऐसे। ऐसा नहीं है, आप देखो वो कैसे बनाता है, ऑब्ज़र्व करोगे तब आपको आएगा। अगर आप सुनोगे बस कि उसने ऐसा बनाया है, उसने इस चीज़ को यूज़ करके बनाया, तो ऐसा नहीं है, आप सीख जाओगे बिल्कुल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाद में आपको, सुनने के बाद, देखने के बाद। समझो उसको उसने कैसे बनाया। और जो ये मैंने स्केच बनाया है मिल्खा सिंह जी का, तो इसमें मैंने ऐसा नहीं है कि आपको पूरी वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि देखो मैं इस पेंसिल को इस तरह से चला रहा हूँ। मैंने इसलिए ही नहीं बताया आपको, ताकि आप भी मेरी बातें सुनो थोड़ी बहुत। मैं आपको जब बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरह से बनाओ। अब ऐसा नहीं है कि मैं बार बार इसी को आपको बताता रहा हूँ कि मैं देखो मेरी पेंसिल ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, मैं इसको अब आई बना रहा हूँ। वो वॉइस ओवर बस वैसे ही हो गया कि मैंने आपको बस मेरे को कंप्लीट करनी थी अपनी वीडियो। मैं इसमें थोड़ा अपना जोड़ के बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस वगैरह अपना, कि मैं कैसे बनाता हूँ। मैं केवल ड्राइंग के बारे में नहीं बता रहा, आप ड्राइंग भी देख रहे हो, मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, और आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं आपको। मेरा केवल इससे रिलेटेड नहीं है कि मैं ये मिल्खा सिंह जी का स्केच बना रहा हूँ, ये कोई सा भी पोर्ट्रेट हो आपका। ज़रूरी नहीं है कि मैं केवल इसी को कह रहा हूँ कि मिल्खा सिंह जी का ही स्केच बनेगा ऐसे।
कोई सा भी पोर्ट्रेट हो, उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सा भी पोर्ट्रेट आपको बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो टूल को। आप कैसे पकड़ना चाहते हो, पेपर कैसा है आपका, सब चीज़ के बारे में मैंने बताया है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया आपको। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि देखो आउटलाइन ऐसे बनाई मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन खींची, ऐसे नहीं बता रहा मैं। ऐसे तो बेकार है। मैंने बना दिया, आप बना पाओ ना बना पाओ ज़रूरी थोड़ी ना है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे तब सीखोगे, और थोड़ा सुनोगे बातें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, तो जब सीख पाओगे आप। कई सारे आर्टिस्ट हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, वो वीडियो डालते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, समझाते हैं आपको। और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो मतलब एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है हमारा, कोई अलग ही लैंग्वेज के हैं, वो समझ नहीं आता हमें, वो इंग्लिश में भी नहीं बोलते। तो कई सारे ऐसे भी हैं जो पूरी वीडियो में कुछ बोलते ही नहीं है, केवल अपना जो स्केच होता है, जो पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं वो बनाते रहते हैं, वो दिखा देते हैं अपना मैं ऐसा बना रहा हूँ। वो जिनका इंटरेस्ट है वो देख लेता है वो कि कैसे वो बना रहा है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई आपको बोल के बताए तभी आप सीख पाओगे। कई सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें कोई कुछ नहीं बोलता, केवल अपना एक पोर्ट्रेट बना रहा है। कई सारी ऐसी लैंग्वेज के लोग भी हैं जो अपना पोर्ट्रेट बनाते हैं, फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना तो कैसा बना रहा है वो, किस तरह से बना रहा है वो, आप उसको देखो। वो पूरी वीडियो दिखाते हैं अपने कि मैं इस तरह से बना रहा हूँ। उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, कैमरा यूज़ करते हैं वो, कई सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो दिखा भी देते हैं कि इस तरह से दिखा रहे हैं, बहुत क्लियर दिख जाता है, आपको समझ आ जाता है। तो उस तरह से भी आप सीख सकते हो। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत मेरे से भी सीख सकते हो, जिस तरह से मुझे पता है अपने बारे में। मतलब जितना मैं आपको सिखा सकता हूँ या समझा सकता हूँ ड्राइंग के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आर्टिस्ट वैसा हूँ, कोई ट्रेंड आर्टिस्ट हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं तो बस, मेरा हॉबी है मेरी, जैसे सबकी होती है। किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को जैसे पेंटिंग पसंद होती है, किसी को कुछ भी पसंद होता है, वैसे ही मेरा है। मैं पोर्ट्रेट मुझे बनाना, मुझे ज़्यादा ड्राइंग में पोर्ट्रेट ज़्यादा बनाना पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे एक होता है ना कि ड्राइंग होती है, केवल ड्राइंग में सब चीज़ आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, वैसा नहीं है। मैं कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा बनाता हूँ। जैसे पोर्ट्रेट है मेरे को पोर्ट्रेट ज़्यादा पसंद है, किसी का फेस बनाना ज़्यादा पसंद है। और वो फेस कैसे बनाऊँ, कोई वाटर कलर से बनाऊँ या कैसे बनाऊँ, मगर मेरे को फेस ही बनाना पसंद है। ऐसा नहीं है मैं कोई सीनरी बनाऊँ, कि कई कई सारे आर्टिस्ट होते हैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखे हैं जो केवल सीनरी बनाते हैं, केवल केवल सीनरी। वो अपना लैंडस्केप बनाते हैं कि यहाँ पे सन निकल रहा है, नाइट नाइट मोड हो रहा है पूरा पूरा, मतलब उस हिसाब से बनाते हैं। नाइट का सीन बनाते हैं, कोई डे का सीन बनाते हैं। तो वो उनको बनाना जैसे पसंद है, वैसे ही मुझे पोर्ट्रेट बनाना पसंद है, किसी का फेस बनाना पसंद है। मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आते हैं। अब कई सारे डिटेल वर्क भी होते हैं जिसमें मंडाला आर्ट वगैरह, जिसमें आप डिटेलिंग करते हो, उसमें बनाते हो। कई सारे आपको हो सकता है आपको वो पसंद आ जाए, हो सकता है आपको कुछ और, जैसे कोई पेस्टल कलर की पसंद आ जाए, वाटर कलर का आपको पसंद आ जाए। तो हो सकता है आपको कुछ अलग भी पसंद आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ। पर सब चीज़ में एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट ज़रूर है, आउटलाइन। अगर आपको आउटलाइन नहीं आती बनाने तो आप कोई सी भी ड्राइंग बनाते हो तो इतनी अच्छी नहीं दिखती हो। उसके लिए आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप इस तरह से लाइन कैसे, मतलब लाइन की प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से मेरे को लाइन बनानी है, आउटलाइन कैसे बनेगी। और मैं धीरे धीरे आपको बताता भी रहता हूँ कि मेरा स्केच देखो कैसे कैसे मैं पेंसिल की स्ट्रोक यूज़ करता हूँ, हल्का हल्का शेडिंग हल्के से ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है पिछला जैसे मैंने अभी आउटलाइन में आ रखी थी, ऊपर मैंने हल्का सा स्मच कर दिया था, उस तरह से ही हल्की हल्की मैंने अभी शेडिंग करी है। इतना नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया हो, हल्की हल्की शेडिंग है। धीरे धीरे वैल्यू में बढ़ाऊँगा, इसमें वैल्यू ऐड करूँगा, इसमें इसके बियर्ड बनाऊँगा आगे जाके।
और जो इसके हेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन देखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बाल उसके हेयर जैसे हैं मेरे, मतलब पोर्ट्रेट में है, रेफरेंस में है, बिल्कुल वैसी कॉपी करूँगा नहीं मैं तो डायरेक्शन देख रहा हूँ। केवल डायरेक्शन देखनी मेरे को कि किस डायरेक्शन में हेयर्स बन रहे हैं, उस हिसाब से ही मैं आगे जाके बनाऊँगा। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल कॉपी करूँगा। मैंने वैसे पहले भी बता दिया था कि ये आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है, मैं इसमें बस वैल्यूज़ देखूँगा, थोड़ी बहुत इसकी वैल्यू मैच कर रही है, दोनों रेफरेंस से, और उस हिसाब से मैं पोर्ट्रेट बनाऊँगा। पर ये बात ज़रूर है कि ड्राइंग बनाने में टाइम थोड़ा लगता है, पेशेंस चाहिए। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो तो जल्दी नहीं बन सकती, आप हड़बड़ी नहीं कर सकते इसमें काम में। हड़बड़ी करोगे तो नहीं बनेगा आपसे। आप इसको पेशेंस रखो, टाइम लगता है तो लगने दो, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही हर चीज़ में, इसमें भी लगेगा टाइम। हर एक फील्ड जैसे होती है, आप सोचते हो कि जैसे आप कोई इंजीनियर बन गया, कोई इंजीनियर की लाइन में चला गया, तो उसको लगता है कि मेरा काम बहुत मुश्किल है, डॉक्टर आसान होगा। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर की लाइन अलग है, उसको अलग, उसका अलग काम है, तो उसके हिसाब से उसका डिफ़िकल्ट है उसके लिए। और वैसे ही डॉक्टर को डिफ़िकल्ट लगेगा कि भाई मेरा काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मतलब सब ऐसा ही होता है कि दूर से देखने में लगता है वो वाला काम आसान है बहुत ज़्यादा। अब दूसरा दूर से देखोगे, आप देखोगे यार ड्राइंग तो बहुत आसान है, पैसे इससे कमा सकते हैं हम, कमीशन वर्क ले लूँगा मैं, धीरे धीरे फैला लूँगा अपना बिज़नेस। ऐसा नहीं होता। कई सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कई सालों बाद जाके बने हैं, इतने उनका नाम हुआ है। हर एक आर्टिस्ट का ऐसे नाम नहीं होता कि आप बनाने लग गए और आप कोई टूल यूज़ करने लग गए, कोई मेथड यूज़ करने लगे, एक ही मेथड से बना रहे हो और सोचो कि आपका फेमस हो जाओगे, मेरा नाम हो जाएगा कहीं पे। ऐसा नहीं होता। कई बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे उन्होंने शुरू से मेहनत करी है। कोई 18 साल की उम्र में इतना मेहनत कर रहा है, मतलब शुरू से स्टार्टिंग से करी है उन्होंने, कि उन्होंने स्टार्ट कर लिया 12-13 साल की उम्र में। उसके बाद वो ड्राइंग की कंपटीशन कई सारे कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपने उसकी कोचिंग ली है, उसके बाद आगे जाके कहीं जगह पार्टिसिपेट करके उनका मेडल्स ट्रॉफ़ी वगैरह मिली है उनको, उनका नाम हुआ है, एग्जीबिशन लगाए हैं उन्होंने। फिर कई सारे आर्टिस्ट उनसे मिलते हैं, फिर उनको देखते हैं, सीखते हैं, उन सब चीज़ मिला के फिर वो जाके इतने बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। उनके जो टाइम होता है ना, टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो शुरू में आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, कईयों को जल्दी भी सक्सेस मिल जाती है, मगर ऐसा नहीं है कि सबको ही जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। उनको टाइम लगता है हर चीज़ में। आप बना रहे हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद आप इतने काबिल हो जाओ, इतना आप हो जाओ कि सारे आपका नाम लें कि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। ऐसा होता है। अब कई सारे आर्टिस्ट हैं इंस्टाग्राम पे हैं, हमें पता ही नहीं नाम उनके, लोग बस केवल पोर्ट्रेट बनवाते हैं उनसे और वो बनाते हैं, वो कमा रहे हैं, इतना ही रहता है। पर गिने चुने ही होते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है कि ये आर्टिस्ट था एक, इस आर्टिस्ट ने यहाँ पे इसकी पेंटिंग बनाई थी, इसकी पेंटिंग बनाई थी, इतने स्ट्रगल किया है। फिर उसकी कहानियाँ बनती हैं कि इसने इतना स्ट्रगल किया है। ऐसे बनते हैं आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप, अब तो कई सारे इंस्टाग्राम पे देखे हैं मैंने, कई सारे इंस्टाग्राम पे हैं छोटे, मतलब मेरे जैसे ही, मेरे साथी मेरे जितने ही हैं छोट, मतलब उनको आता है बनाने, बहुत अच्छा बनाना आता है। पर ऐसा नहीं है कि वो उस लेवल तक पहुंच जाएं जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपना टाइम लगा के किया है। पहले के टाइम पे मुश्किल था आर्ट के, मतलब इतना पॉपुलर नहीं था पहले आर्ट, ये इतना पहले तो कोई जानता ही नहीं था आर्ट है क्या, करियर क्या है उसके अंदर, करियर है भी कि नहीं है। हर एक फील्ड में अपना होता है करियर, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उस लेवल का कर सकते हो। आप
आप ऊपर से देखोगे, दूर से देखोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इसका नाम रोशन है, इसकी पेंटिंग इतने लाख की बिक रही है। तो ये नहीं है कि आप आज बनाने लग जाओ वही सेम पेंटिंग आपको आपकी भी कोई उतने ही लाख रुपए की ले लेगा, ऐसा नहीं होता। ये सबका दूर से देखो तो अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं भी अब आर्टिस्ट बन जाता हूँ, सारे कमीशन वर्क लूँगा और मैं तो भाई कमाने लग जाऊँगा, फिर ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे जैसे आर्ट कोई मैं बता रहा था आपको कि आर्ट ऐसा कई सारे आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने बहुत नाम किया अपना। अगर आप जो मैंने बोलना चाह रहा था अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कोई एक्टर है और उसका बहुत बहुत बड़ा एक्टर है, कोई सा भी आप सोच सकते हो, आपको पता होंगे कोई से भी एक्टर। तो अगर वो एक्टर कोई ऐड करता है, कोई सी भी चीज़ की ऐड करता है तो वो फेमस होगी। उसी तरह से आर्ट का है, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े आर्टिस्ट जो उनकी स्ट्रगल होती है, जैसे एक्टर है, वो एक्टर कैसे बना, वो ऐड कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना कर रहा है कि कोई नया एक्टर आया, थोड़े दिन उसने एक पिक्चर बनाई, फ्लॉप हुई या हिट हुई, उसको कोई मतलब नहीं है, सीधा ऐड लेने लग, कोई स्पॉन्सर लेने लग गया कि भाई मैं इसकी कर लेता हूँ ऐड तो इससे मैं कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता। ये जैसे कोई बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, कोई अगर अमिताभ बच्चन जैसे आ जाए कोई किसी दुकान पे और वो उस दुकान से कुछ ख़रीद लें, जैसे कोई स्वीट्स की शॉप है तो वहाँ पे कोई मिठाई उसने खा ली वहाँ से लेके, अगर फिर तो वो वहाँ पे जो बना रहा है उस दुकान का ओनर होगा, वो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएगा, उसको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी बहुत बड़ी है, कोई इतना बड़ा एक्टर मेरी दुकान पे आके खा रहा है तो उसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उस शॉप का भी। उसी तरह से होता है, जब ये सारे जितने भी होते हैं ये स्पॉन्सर्ड जो होते हैं तो उस तरह से ही काम करते हैं सारी चीज़ें। जिसका नाम ज़्यादा हो जाता है तो आपको स्पॉन्सर मिलेगा कि भाई आपके फॉलोवर ज़्यादा हैं या सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो आपको मैं काम देता हूँ, भाई आप मेरा ये प्रमोशन कर दो। उसी तरह से होता है। बहुत बड़े बड़े जो जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो उनका पीछे का हार्ड वर्क देखो आप पीछे का, कि उसने इतनी पिक्चरों में मेहनत करी है, फिर जाके उसका नाम इतना ऊंचा हुआ है, वो जाके फिर दूसरी कंट्रियों में भी नाम रोशन कर रहा है भाई हमारे कंट्री का, कि इस जगह पे ये एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है और ये बहुत पुराना है। तो इस तरह से होता है। आप चाहो कि आप नए नए इस लाइन में आ रहे हो और नए नए आप फेमस होना चाहते हो, ऐसे फेमस नहीं हो सकते। और केवल फेमस का नहीं होता, आपकी लगन है इसमें, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो आप करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती इसमें। कोई कई इतने सारे एक्टर हैं उनको पसंद है एक्टिंग, उस लाइन में चले गए और उनका नाम अच्छा हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, उनको उनकी काबिलियत देखी लोगों ने, ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो उनको लोगों को पसंद आने लगा, ऑडियंस को पसंद आने लगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बन सकता है ऐसा, पर उसके लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल में बन गए, 3 साल में आप तो बहुत अच्छे फेमस हो जाओगे आर्टिस्ट। आपको हो सकता है आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मगर हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम लगता है हर चीज़ में। वो आपको लोग देखेंगे, फिर आपकी ऑडियंस बनेगी, उस हिसाब से ही आगे जाके आप फेमस होगे। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो उसको छुपा के रख रहे हो, घर में ही रखा आपने, बनाया छुपा ही लिया, किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि फिर आप फेमस हो पाओगे या कोई देखेगा आपको। ऐसा नहीं होता कोई घर में आके दिखेगा आपको कि भैया आपने क्या ड्राइंग बनाई है बताओ। मैं भी कम ड्राइंग डालता हूँ, मुझे पता है कि मैं कम बनाता हूँ और मैं रेगुलर भी नहीं हूँ, पर जितना मैंने देखा है, सुना है, मतलब रियल लाइफ के साथ मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें रियल लाइफ के हिसाब से। कंटिन्यू अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, आपको करियर बनाना है, ये तो मेरी हॉबी है, ऐसा नहीं है कि मेरे को इसमें करियर बनाना है, ऐसा भी नहीं है कुछ कि मैंने पहले सोच रखा है कि भाई मेरे को करियर ही बनाना है। मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है, मुझे मज़ा आते हैं, मैं इसको बनाता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं देखें मेरा लोग, ऑडियंस बने मेरी भी। उस हिसाब से अब ये मत सोचो कि एक बार में आपको कोई फॉलोवर्स आ जाएंगे और आप नए नए हो तो आप कमाने लग जाओगे।
कमाने के मकसद से आप मत करना इसको, केवल कि आप सोचो कि मैं इससे कमाई करूँगा, आर्टिस्ट बन जाऊँगा मैं, इस तरह से मत करो। इसमें बहुत ही मेहनत है, इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक फील्ड में मेहनत होती है, पर आर्टिस्ट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको इतने घंटे बैठना पड़ता है, पहले कंसंट्रेट करना पड़ता है, इतनी देर तक देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कई घंटे लग जाते हैं कई आर्टिस्ट को, कई कई आर्टिस्ट कई महीनों तक बनाते हैं ड्राइंग। कोई आप कोई अगर कोई सर्च करना चाहे तो सर्च कर सकता है कि सबसे टाइम में जो बनी हो पेंटिंग कौन सी है, वो गूगल वगैरह सब बता देगा आजकल कि इतना टाइम में लगा है। तो वो भी तो देखो आप, हार्ड वर्क उसका कितना है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल रिजल्ट देख लिया आपने कि ये तो ड्राइंग अच्छी लग रही है बस। तो जो ये पैसे जो लेते हैं पेंटिंग के, तो केवल वो ये नहीं होता कि सामने से दिख कैसे रही है, वो उसमें दिखता है कि आर्टिस्ट का उसने कितनी मेहनत करी है, ये भी दिखता है, जब भी वो अच्छी दिखती है इतनी। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी ड्राइंग बना दी जल्दी जल्दी आपने, तो पता चल जाता है सब चीज़, कितनी आपने टाइम लगाया है, कितना मेहनत किया है उस ड्राइंग बनाने में। उस हिसाब से वो पेंटिंग बिकती है कि भाई इसने ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है एक तो, और उसने इतनी मेहनत करी है, उसका नाम बहुत फेमस हो और उसने इतनी मेहनत करी है, तो उस हिसाब से वो पेंटिंग का प्राइस बिकता है कि भाई ये इतने रुपए की प्राइस है इसकी। और आर्टिस्ट पहले अपना प्राइस रखता है, फिर कई सारे अपने, जैसे कोई एग्जीबिशन में लगाते हैं तो कोई उसको लेने वाले आते हैं, तो उस कई सारे कहते हैं भाई मैं इसको ज़्यादा रुपए दे देता हूँ, तुम मेरे को दे दें। तो इस हिसाब से फिर वो प्राइस भी बढ़ता रहता है उसका पेंटिंग का। वो कहता है कि भाई मैं इसका इतना दे सकता हूँ, वो कहता है, दूसरा कहता है भाई सेम रेट का मैं भी दे दूँगा, तुम मेरे को दे दें। इस हिसाब से रेट भी बढ़ते हैं। जितना मेरे को, जितना मुझे लगता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ मतलब बाहर से मैंने कोई जानकारी नहीं लेके आया ऐसे, मतलब जितना मैंने देखा है, मेरे को लगता है कि इस तरह से होता है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, और लगभग मेरे हिसाब से यही होता है। और ड्राइंग जो है, ये पेंटिंग का, ये बहुत मेहनत का काम है, मगर बहुत बढ़िया काम है। इसमें अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं कहता कि करियर नहीं बनेगा आपका, इसमें बहुत अच्छा करियर है, आप बना सकते हो इसमें करियर भी। कोई चाहता है कि भाई छोटी क्लास में, मतलब जैसे आप कोई है 11वीं में, 10वीं में, 12वीं में, वो चाहता है कि भाई मैं इस फील्ड में भी जाऊं, तो वो जा सकता है, बहुत अच्छी है, मगर ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। हर चीज़ में मेहनत होती है, तो इसमें भी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से देखो कि आप एक ड्राइंग बना ली मैंने, बस हो गया मेरा, मेहनत लगती है इसमें। तो लगभग मैंने बहुत ज़्यादा शेडिंग कर चुका हूँ। लगभग ये जो शेडिंग है लाइट ही करी है मैंने अभी, इसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे डार्क करूँगा इसको। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कट नहीं करी है वीडियो बीच में, बस 30 मिनट के बाद ये हल्की सी कट आपको पता चला होगा। वो इसलिए ही आपको पता चला क्योंकि मेरे फ़ोन में टाइमर है कि 30 मिनट बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। तो इस हिसाब से मैंने रिकॉर्डिंग करी है, फिर आगे वीडियो क्लिप जोड़ी है। अब इसके बाद वो और भी बहुत लंबा आगे टाइम है, मतलब एक पार्ट और बनेगा, इतना ही। उस पार्ट को आप देखोगे फिर वो समझोगे। बीच बीच में मैं इसको थोड़ा सा स्मच सा कर देता हूँ, उंगलियों से फैला देता हूँ, क्योंकि जो इसके ग्रेन्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें इसका, जो डार्क जहाँ पे मैंने इसको शेडिंग कर रखा है, शेड कर रहा हूँ, हल्का सा एब्जॉर्ब कर लें, ताकि और ऊपर से मैं डार्क कर सकूँ। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेन सॉफ्ट पेपर है, इसमें ज़्यादा डार्कनेस आ नहीं पाती, इसमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। फिर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा अगर मैं, तो अगर इसको आप कोई कोई आर्टिफिशियल लाइट में देखोगे, जो इंडोर लाइटनिंग में देखोगे, तो चमक देता है एक अलग, तो वो सही से दिखेगा नहीं। और अगर आप सन की मतलब धूप में भी जाओगे, अगर आप तो धूप में देखोगे तो भी उसमें हल्का शाइनिंग देगा, अगर जहाँ पे रिफ्लेक्शन सा आ रहा होगा, चमक आएगी, तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये स्केच ऐसे।
तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जैसे अगर कोई प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर पे आपको लाइट शेड से धीरे धीरे करके डार्क करना। और इसमें जो चारकोल वगैरह जो होते हैं, पेंसिल वगैरह, तो ये भी आप देखना कि चारकोल पेन और ग्रेफाइट पेंसिल दोनों को मिक्स करने का। तो मेरे हिसाब से मेरे को चारकोल और ग्रेफाइट मिक्स करना अच्छा नहीं लगता। उसका अलग ही पता चल जाता है कि कौन सा चारकोल है, कौन सा ग्रेफाइट है। तो आप डार्क पेंसिल ही यूज़ करो केवल, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग मीडियम यूज़ करने लग जाओ। और अगर अलग अलग मीडियम यूज़ करोगे, मिक्स करोगे, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए भी। चारकोल पे मैंने वैसे बनाई नहीं है, लगभग बनाई थी मगर बहुत कम ही बनाई है मैंने चारकोल यूज़ करके। तो वो भी कभी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई कैसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने बना रखा है वैसे मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ग्रेफाइट मुझे पेंसिल ज़्यादा पसंद है, जो नॉर्मल पेंसिल होती हैं, इनका लेड अच्छा लगता है। जैसे ये मैंने स्केच बनाया है, पोर्ट्रेट बनाया है, तो इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि बनाने के बाद मैंने इसको एडिट जो किया है उसमें वॉइस डाल रहा हूँ अपनी। तो जितनी देर की जो वीडियो है उतनी देर में बैठा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर वॉइस डाला है। तो इसी बात पे लाइक तो कर देना ज़रूर, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल अच्छा लगे तो। और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अगर न्यू हो आप और कोई फ्रेंड्स है मेरा, तो आप उसको शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मेरी वीडियो जिसको आर्ट अच्छा लगता हो, ड्राइंग अच्छी लगती हो, पोर्ट्रेट बनाना चाहता हो कोई, उसको देख के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेगा वो मेरा। अगर मुझे मेरा स्केच पोर्ट्रेट पसंद आता है अगर आपको, और ये जो मैंने बनाया है उस तरह से भी आपको पसंद आता है, मैं जो बता रहा हूँ आपको साथ साथ में पोर्ट्रेट के, वो आपको पसंद आता है, जो मैं बताता हूँ वो आपको पसंद आता है, तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है, कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं कई जगह पे गलत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मेरी सही हो सकती है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है वो ऑब्ज़र्व करके वगैरह, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके मैंने कैसा आपको गाइड किया है ये स्केच के बारे में, ड्राइंग के बारे में, आर्ट के बारे में। आर्ट की तो कई सारी फॉर्म होती है, मैंने फिर भी आपको लगभग जो मैंने पीछे आपको बताया कि बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो इस हिसाब से वो कैसा लगा आपको, सुनने में अच्छा लगा, आपको बात समझ आई हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना अगर मेरी आप पूरी वीडियो देख रहे हो। और अब उसके बाद अब मैंने जैसे आपने देखा, अब उसके बाद मैंने डार्क शेड यूज़ करी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लाइट शेड हल्की सी यूज़ कर चुका हूँ, और मुझे उसका डायरेक्शन पता है कहाँ पे फ्लो हो रहा है इसका बियर्ड का, किधर जा रही है बियर्ड। तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे करके बियर्ड को आगे कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जो ये पेंसिल है ये 4B लेड की है, तो ये आप देख सकते हो डार्क शेड होती है, इससे बहुत अच्छे मतलब आपके रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। और 4B की लोगे आप डार्क के लिए तो सही है, इससे ज़्यादा डार्क चाहिए आपको तो और भी आती हैं ग्रेड की, पर इससे जितने रिज़ल्ट आ रहे हैं वो आप पा सकते हो, मतलब ठीक बन जाती है ऐसे ड्राइंग। कुछ ज़्यादा ही डार्क करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो उसके लिए अलग और आगे की ग्रेड्स की पेंसिल ले सकते हो। पर मेन जो होती हैं 4B है, 2B है, ये मेन होती हैं। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल पेंसिल होती है, हल्की होती हैं, पतली होती हैं, बारीक होती हैं, तो हेयर्स वगैरह के लिए वो यूज़ हो सकती हैं अगर आप करना चाहो तो। और बनाने को आप कोई सी पेंसिल से बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप मैकेनिकल पेंसिल से भी पूरा स्केच बना सकते हो। कई सारे आर्टिस्ट बना लेते हैं उसी से पूरा स्केच, तो आप उससे ही बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है फिर आप ये सारी पेंसिल लो फिर उस पेंसिल से ही कर सकते हो पूरा काम आप। तो मैं बना रहा हूँ फेस का, करना चाह रहा हूँ, पहले फेस हो जाए पूरा, उसके बाद मैं इसके सिर पे आऊँगा। सिर के बाद जो इसके क्लॉथ वगैरह हैं गले के पास, उस पे आऊँगा, उसको भी करूँगा पूरा। मैंने ज़्यादा बड़ा स्केच नहीं बनाया, छोटा ही बनाया है, मतलब मीडियम साइज़ का बनाया है। इसमें आप देख सकते हो कितने साइज़ का है ये, A4 साइज़ पे इतना छोटा बनाया है मैंने। और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना मेरी वीडियो को,
शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा ये स्केच अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और लाइक अगर आपको पसंद आता है तो लाइक तो करना ही करना, नहीं आता तो 2 बार लाइक कर देना मगर लाइक ऐसा ना हो कि लाइक ना करो। तो आगे देख रहे हो आप कैसे कैसे मैंने बनाया, स्ट्रोक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं डार्क करना है मेरे को, तो मैं 4B से भी थोड़ा और डार्क करने के लिए थोड़ा प्रेशर सा अप्लाई कर रहा हूँ, हल्का हल्का प्रेशर कर रहा हूँ। अगर मेरे को लाइट शेड करना होगा तो इससे भी लाइट शेड हो जाएगी। हल्का सा डार्क है, जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हल्का शेडिंग करके मैं इसी पेंसिल से लाइट भी कर सकता हूँ, ताकि इसका स्मूथ सा थोड़ा सा लुक आए मेरे पास, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो आप देखो कैसे कैसे मैंने बनाई है, कैसे कैसे मैंने इस पेंसिल यूज़ करी है इसमें। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। उसके बाद कमेंट ये भी करना कि आगे मैं किसका स्केच बनाऊं, किसका पोर्ट्रेट बनाऊं, और मैं केवल फेस का बनाऊं या फिर थोड़ा सा मैं मतलब पूरा ही पर्सन का बनाऊं, ये भी ज़रूर बताना कि आप चाहते हो कि मैं थोड़ा साइज़ भी बड़ा करूं, A4 साइज़ से A3 साइज़ पे, मतलब या फिर कोई थोड़ा बड़े साइज़ पे करूं मैं बनाऊं। तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि बड़े साइज़ पे आपको देखना है या रियलिस्टिक का कोई देखना है, रियलिस्टिक का बनाऊं ना बनाऊं। तो आप सारी चीज़ कमेंट कर सकते हो। अगर रियलिस्टिक का बनाना है तो मैं रियलिस्टिक का भी बना दूंगा। और ये तो आर्टिस्टिक का था, या आर्टिस्टिक में मैंने आपको फुल लेंथ की वीडियो अपलोड करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने अधूरी वीडियो डाली हो, शुरू से एंड तक है, कोई सा भी बीच में स्टेप मिसिंग नहीं है। मगर ये इसमें कोई ब्लेंड वलेंड कुछ भी नहीं किया मैंने, नॉर्मल है, ये आर्टिस्टिक फॉर्म में है। इसमें आप समझ सकते हो देख के कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। वैसे तो मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाता हूँ केवल पेंसिल से। अगर कमेंट करते हो अगर आपकी वाटर कलर से भी बना के दिखाओ तो मैं वाटर कलर से भी कोशिश करूँगा बनाने की, मगर एक बार रिस्पॉन्स देखना है मेरे को कि आप क्या देखना चाहते हो। आप बताओगे नहीं कमेंट करके कि मैं क्या बनाऊँ, किसके ऊपर बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, तो मैं फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा। शायद हो सकता है आपको पसंद ना आए, फिर मैंने कोई वीडियो बना दी तो कमेंट करना ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या बनाऊँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरी आपने वीडियो देखी हो, सुनी हो, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि भाई मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी है, सुनी है, समझी है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन ऐसा है जो इसको ड्राइंग पसंद है, वो पूरी वीडियो देखता है। सजेशन वगैरह दो मुझे कि भाई ऐसे बनाओ, इस पे बनाओ, कोई कलर यूज़ करके दिखाओ, तो मैं उस हिसाब से आपको बना के दिखाऊंगा। वाटर कलर का मेरा मन है थोड़ा थोड़ा कि आपको वो भी मैं करके दिखाऊं। जैसा टाइम मिलता है मैं उसको बनाऊंगा, देखता हूं मैं। और ये ज़रूर कमेंट करके बताओ कि ये कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। लाइक से भी मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरी वीडियो कोई पसंद आ रही है लोगों को। जैसे कि लोगों ने कितनी देखी है वो एक अलग मैटर होता है कि भाई उनके पास पहुंच नहीं रही या कोई ओपन नहीं कर रहा, वो अलग बात होती है। मगर जो देख रहे हैं, जिनका व्यू आ चुका है, 10 लोगों ने देखी जैसे मेरी वीडियो, तो 10 में से कितने लोगों ने लाइक करी है मेरे को? 6 ने लाइक करी है, 7 ने लाइक करी है, 3 ने, 2 ने। तो उस हिसाब से अपने को पता चल जाता है कि हाँ ये वीडियो पे लाइक कम है, इसको पसंद कम करी है, तो ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो ना बनाऊँ, ताकि आपको मेरे को पता चल जाएगा इससे कि हाँ ये इस टॉपिक में देख के कि हाँ ये टॉपिक इन लोगों को पसंद नहीं आता है, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं बनाऊँगा वीडियो। हो सकता है मैं खुद ही अपना बना के रख लूँ, तो फिर उसमें आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि हाँ ये टॉपिक है, ये ऐसे करा मैंने, तो उस टॉपिक को फिर मैं स्किप कर दूँगा।
आपको जो टॉपिक देखना हो या फिर आपको स्केच देखना हो रियलिस्टिक वगैरह कि कैसा बन रहा है, अगर आप ये बताओ कमेंट करके कि मैं रियल टाइम में ही डालूँ आगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड आगे करके 2-3 मिनट की वीडियो ही डाला करूँ केवल, ये भी बताओ मुझे। और जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है वो भी मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैंने फ़र्स्ट पार्ट देखा है। और नहीं देखा तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मैंने उसमें डाल रखा होगा लिंक, फ़र्स्ट पार्ट देख सकते हो आप उसमें। और जैसे जैसे इसका आगे जो पार्ट आता है तो उस पार्ट का भी लिंक मैं डाल दूँगा इसमें बाद में, कि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा जैसे आप देख रहे हो तो इसका तो लिंक है ही आपके पास। इसके बाद दूसरा और तीसरा भी जो भी होंगे आगे के होंगे, पहला और तीसरा, वो आप देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डाल दूँगा मैं, अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो भी देख सकते हो आप। अब मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का सा हाथों से थोड़ा मिला सा लिया और उसके बाद मैंने ये पेंसिल से शेडिंग और कर रहा हूँ थोड़ी डार्क। तो मैं धीरे धीरे डार्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में डार्क करी है। तो यही मैं कह रहा था आपको पहले भी कि आप थोड़ा थोड़ा करके डार्क करो, धीरे धीरे डार्क करो। उससे क्या होता है कि आपका ना एक लाइन फ्लो बना रहता है आपका, कि इसके बाद इतना आगे डार्क करना है मेरे को, यहाँ पे लाइट शेड है, यहाँ पे डार्क शेड है, और पता रहता है आपको। अब मेरे को जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही लाइट शेड है तो वहाँ पे मैं अब शेडिंग नहीं करूँगा बिल्कुल भी। आप देखते रहना इसमें कि कहाँ कहाँ मैंने शेड किया है और कहाँ कहाँ हल्का। अभी भी आप देख सकते हो कि कई जगह मेरा हल्का लाइट शेड है बहुत ज़्यादा, कई जगह डार्क है, तो वो आप देख सकते हो। धीरे धीरे और डार्क करूँगा मैं आगे, तो वो भी देखो। जो ये मैंने वीडियो बनाई है इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, जैसे कि अभी जो आप देख रहे हो 51 मिनट्स की ये हो गई है। इसके पहले वाला पार्ट भी 39 मिनट्स का था, तो इसके आने वाला पार्ट भी जो जितने मिनट का होगा वो आप देखना है। मैंने इसको टुकड़े में डाला है, ऐसा नहीं है कि एक बार में मैंने डाल दिया हो। अब जैसे इससे पहले वाला पार्ट है, अगर मैं आपको एक साथ ही डाल देता 51 मिनट्स और 39 मिनट्स मिक्स कर देता तो बहुत देर का हो जाता है ये वीडियो, तो आप इसमें बोर हो जाते हैं। ये भी अभी बहुत इसकी लेंथ बड़ी है, मैं चाहता था कि 30 से 40 मिनट के अंदर हो ये वाली वीडियो भी, पर इसके आगे भी मेरे को अपलोड करनी है, तो ऐसा ना हो कि वो वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा ओके हो जाए फिर वो एकदम से। अब मैंने इसको डाल दिया आपकी 51 मिनट पे, अगर वो वाली हो जाती है 1.5 घंटे की तो ऐसा तो नहीं हो सकता है आपको फिर और डाल देता मिक्स करके। तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि आपको सूट कर जाए, आप थोड़ा टुकड़ों में देख लो तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया भी है, मतलब बनाने में नहीं लगाया जितना टाइम मैंने इसको एडिट करने में लगा दिया है, क्योंकि इसमें वॉइस डाली है। तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को और देखो इसमें समझो कैसे कैसे मैंने बनाया है। और ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ हल्के हाथ से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, एकदम से धीरे धीरे शेडिंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे वीडियो देखोगे, आगे वीडियो भी इसी तरह से मैंने बनाई है, फिर मैं उसको पूरा अपलोड करूँगा, वो आप देखना कैसे कंप्लीट होती है पूरी वीडियो मेरी। और अच्छी लगे ज़रूर बताओ मेरे को कमेंट करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको पसंद आती है मेरी ड्राइंग वीडियोस। और इसमें आपको कैसा लगा, ये पोर्ट्रेट अच्छा लगा देखने में, और ये आपको लगता है कि वैसा ही लग रहे हैं मिल्खा सिंह जी। और क्योंकि आर्टिस्टिक फॉर्म में मैंने रियलिस्टिक तो बनाया नहीं है, आर्टिस्टिक फॉर्म है तो आर्टिस्टिक ही जैसा लगेगा, थोड़ा अंतर आता है और अंतर इसमें रहता है थोड़ा सा। जो रियल का रियलिस्टिक होता है वो बहुत मैच करना पड़ता है हमें बहुत ज़्यादा, इसमें इतना मैच करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये इस टाइप का मैंने बनाया है पोर्ट्रेट, जैसे कि आप लाइव स्केचिंग का होता है, जैसे लाइव स्केचिंग करते हो आप तो लाइव में आप कैसा दिखता है, आप वो सामने बैठाता है आपको और सामने बिठा के ही बनाता है।
तो उसी तरह से मैंने ये बनाया है कि इसमें मैंने ना तो ज़्यादा यूज़ करी इरेज़र, ना कोई वैसा कोई टूल यूज़ किया है। हल्का फुल्की इरेज़र यूज़ करिए, केवल हल्की फुल्की लाइट मतलब हाईलाइट के लिए यूज़ किया है बस। ऐसा नहीं है कि मैंने हम पूरा यूज़ किया हो। और ये वैसा ही है जैसे जो आर्टिस्ट बनाते हैं बाहर आपसे जैसे आप बनवा सकते हो किसी से भी, कोई मेला होता है या फिर कोई वैसे कुछ बाहर बैठे रहते हैं, वो बनवाते हैं कि आप मेरे से बनवा लो, उस टाइप का है ये। वही यही यही बनाते हैं वो आर्टिस्टिक जो फॉर्म होती है। वो ऐसा नहीं है आपको रियलिस्टिक बना के देंगे, या फिर कोई ऐसे होते हैं जो आपका ही पोर्ट्रेट बनाते हैं मगर वो कार्टून की शेप में बनाते हैं। तो ये वो अलग तरीके का होता है। और ये जो होता है आर्टिस्टिक फॉर्म होती है, इसमें आपको मैचिंग करनी होती है, हल्की हल्की, पूरी सेम टू सेम नहीं मैच करना पड़ता। अब जैसे मैंने बनाया है ये, तो उसमें वो क्या करते हैं कि आपको थोड़ी देर बिठाते हैं, वो ऊपर ऊपर से वो जल्दी आउटलाइन बना लेते हैं, ताकि आप जैसे ज़्यादा मूवमेंट करते हो तो आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको 2 घंटे बिठाया जाए, 3 घंटे बिठाया जाए, तो आप तंग हो जाओगे। तो वो इस तरह से बनाते हैं, वो पहले जल्दी आउटलाइन बना लेते हैं, आप वो स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि भाई मेरा ये ऐसा दिखेगा, तो उस हिसाब से वो बनाते हैं। तो इतना देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।